नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप है इस वक्त हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज की खास खबरों से। घाटशिला प्रखंड के मोहभंडार पूर्वी पंचायत स्थित ग्रेन स्टोर ए ब्लॉक में शर्मा जी के घर से आसिफ खान के घर तक होते हुए बापी कुमार के घर तक पीसीसीएस पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास घाटशिला विधायक रामदास सोरेन द्वारा किया गया। इससे पूर्व घाटशिला विधायक के मोहभंडार पहुंचते ही झामुमो कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों ने माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने सबकी समस्याएं सुनी, समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। मौके पर जगदीश भगत, काजल डॉन, काली पदोगोराई, मृत्युंजय यादव, फारूक सिद्दीकी, सत्यजीत सिंह, पंचायत समिति सदस्य निर्मला शुक्ला समेत काफी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे। मोहभंडार से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद। शादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव पर HCL ICC मैनेजमेंट एवं वर्कर्स यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में आज यूनियन कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे HCL ICC के यूनिट हेड संजय सिंह ने फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इससे पूर्व ICC वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र नारायण सिंह देव ने मुख्य अतिथि संजय सिंह को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। अवसर पर 42 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। रक्तदाता को मुख्य अतिथि संजय सिंह ने पुष्पगुच्छ दिया। मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय सिंह ने कहा कि इस बात का एहसास हमें तब होता है जब हमारा कोई अपना खून के लिए जिंदगी और मौत के बीच जीता है। उसमें उसके लिए खून के इंतजाम की जद्दोजहद करते हैं, तब जाकर ही हमें खून की कीमतों का अंदाजा लगता है। इस दौरान उन्होंने वहां पर उपस्थित लोगों से रक्तदान के पुनीत कार्य में अपना सहयोग करने की अपील की। अवसर पर यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र नारायण सिंह देव ने कहा कि रक्तदान महादान है, इससे बढ़कर कोई बड़ा पुनीत कार्य नहीं। रक्तदान करने से लीवर से जुड़ी समस्या में राहत मिलती है। रक्तदान से आयरन की मात्रा बैलेंस रहती है, कैंसर का खतरा कम होता है। मौके पर मुख्य रूप से नवल सिंह, कन्हैया शर्मा, संजय सिंह और संतोष दास समेत काफी संख्या में यूनियन के सदस्य उपस्थित थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद। मालूम है कि हम लोग का 75 साल हो चुका है और उसी जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन के बहुत से जो अमृत महोत्सव के नाम से जो मना रहे, बहुत से हम लोग को प्रोग्राम करना था, लेकिन अभी जो कोरोना का रिस्ट्रिक्शन है इसमें हम लोग उतना नहीं कर पा रहे जितना मिनिस्ट्री का गाइडलाइंस है। तो लोगों तक जो है सब पहुंचाना है। गवर्नमेंट का जो भी डेवलपमेंट हुआ है लास्ट 75 साल में, और इसी के श्रेणी में था कि उसी में एक था कि हम लोग को ब्लड ये प्रोग्राम रखना है। और ये आपको मालूम है कि हमारी यूनियन भी हर साल करते रह रही है। मेरे को लगता है पिछले साल नहीं हो पाए ये सब कोरोना के कारण, तो 2 साल से नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी जो है ये उसी उपलक्ष्य में जो है अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है, एडवाइज है उसका कि ये ऑर्गेनाइज करना। और ये आपको मालूम है कि एक बहुत अच्छा काम है। जो ज़रूरतमंद जिनके लाइफ जो है स्टैक पे रहती है, ये जो हम लोग जो सब ब्लड डोनेट करते हैं तो लाइफ सेविंग उसके लिए यूज होता है। तो ये बहुत ही अच्छा काम है और इसमें हमारी यूनियन के सारे मेंबर हर समय एक्टिव रहे। अभी भी देखिए, अभी भी सब लोग जो है बहुत शॉर्ट नोटिस में 2-3 दिन के अंदर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप लोग भी हर समय सजग रहते हैं, ये सब मैसेज को सब जगह पहुंचाइए कि ये जो है बेसिकली ये लाइफ सेविंग जो ये प्रोग्राम होता है। हर वर्ष हम लोग रक्तदान शिविर करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि रक्तदान महादान है। और सबसे बड़ी बात है कि यूनियन में जो रक्तदान शिविर हम लोग चलाते थे 2 साल से, इसलिए रुकिया कि कोरोना काल में सारा चीज़ टोटली गवर्नमेंट गाइडलाइन के चलते बंद रहा है, जिसके चलते हम लोग 2 वर्ष कर नहीं पाए। और अभी हम लोग को ये लग रहा है कि जो ब्लड डोनेशन कैंप अगर कराने से हमें ये फ़ायदा है कि यहाँ जो लोकल जो हमारे जितने भी नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, किसी का ऑपरेशन हो रहा, कुछ भी हो रहा है, तो हम लोग को कम से कम 50% कूपन हम लोग को मिल जाता है ब्लड बैंक के द्वारा। तो हर वर्ष हम लोग करीब 100 पार करके हम लोग ब्लड डोनेशन का यहाँ हम लोग एक ये रखते हैं कि टारगेट रखते हैं कि हम लोग 100 के लगभग हम लोग देंगे। तो 50% और 50 कूपन हम लोग को मिलता है। और इस क्षेत्र में आपका घाटशिला से लेकर पूरा गांव एरिया जितना भी, सबको हम लोग कोई भी अगर आवश्यकता रहता है कि हम लोग को कूपन चाहिए तो हम लोग देते आ रहे हैं, जिसका हर सबको लाभ उठाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये करने से हम लोग एक बहुत बड़ा लाभ ये मिलने जा रहा है कि क्षेत्र में
किसी भी प्रकार का हम लोग को जो भी घटना घटती है, यहाँ हम लोग किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यूनियन में जो भी सहायता से आते हैं उनको पूरा डोनेशन में जो ये है ब्लड डोनेट करते हैं उनको पूरा सहयोग मिलता है। और हम लोग चाहेंगे कि ये शिविर में इस बार का जो शिविर हो रहा है इसमें सबसे बड़ी बात है कि अमृत महोत्सव जो आज़ादी का 75 साल पूरा हुआ है, उसके चलते गवर्नमेंट की तरफ से ये गाइडलाइन है कि आप मैंने जो कंपनी एरिया में या कंपनी CSR के तहत हम लोगों को कुछ योगदान मिला है कि यहाँ जितने भी जो भी आएंगे उनको जो गिफ्ट मिलेगा या जो भी हम लोग ये कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मैंने हम लोग को एक सहयोग है। मैं चाहूँगा कि आने वाला दिन में जितने भी संगठन और हैं इसमें अपना सहयोग दें ताकि और अधिक से अधिक हम लोग मैंने ब्लड डोनर यहाँ से जुगाड़ कर सकें और हम लोग बृहद रूप से ये कार्यक्रम कर सकें। इसी शुभकामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक्चुअल कोरोना के कोविड की वजह से गत 2 वर्षों से हम नहीं कर पाए और लगातार 14 वर्षों से हम करते आ रहे थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से ब्रेक हो गया। 2019 के बाद 20 और 21 दोनों नहीं कर पाए और ये आपको पता है कि मे डे के दिन करते हैं, मे डे से ठीक पहले करते हैं हम लोग। लेकिन इस बार जो है अभी थोड़ा कोरोना का ये कहर कम हुआ है और साथ ही साथ देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ में जितने PSUs हैं और जितने सरकारी उपक्रम हैं सब अमृत महोत्सव ये कर रहे हैं, मना रहे हैं। तो STL ICC और ICC वर्कर्स यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में आज का ये ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है और जो डोनर जिस तरह से आ रहे हैं हमें पूरी उम्मीद है कि जो टारगेट हमारा है, हमने टारगेट लिया है 50 के ऊपर का, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, मौसम भी बहुत ख़राब है। स्टिल हम उम्मीद करते हैं हम 50 से ऊपर डोनर्स को ला पाएंगे और हमारे ये ब्लड डोनेशन कैंप सक्सेसफुल रहेगा। जमशेदपुर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में ईद मिलादुन्नबी सादगी पूर्वक मनाई गई। मौके पर जुगसलाई पहुंचे जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी एवं जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी का लोगों ने भव्य स्वागत किया। करबला पर फतेहा खानी कर गरीबों के बीच लंगर में जामताड़ा विधायक एवं जुगसलाई विधायक ने भाग लिया। मौके पर शेख सलाउद्दीन, शेख सलीम शाहजादा, तनवीर अहमद उर्फ राजू, मोहम्मद नौसाद आलम समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जमशेदपुर से रिपोर्ट शाहजादा खान की। नबी है और आज के त्यौहार में खास करके मुझे जो यहाँ के लोकप्रिय विधायक जो हैं मंगल जी, हमको स्पेशली इनवाइट किए, विधायक जी आपको आना है। मैं अपने क्षेत्र का सारा कार्यक्रम छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। देखिए कि जब हमारे मंगल कालिंदी जी जो है जो अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्यों नहीं हम उनके साथ हो जाएं। तो निश्चित तौर पर एक समाज को एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं और हमारी सरकार यहाँ सेकुलर सरकार है, यहाँ भाजपा की सरकार नहीं है। यहाँ सबका सम्मान होता है, सभी धर्मों का सम्मान होता है। ये हेमंत सोरेन की सरकार है। तो एक हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोग वंदना में भी जाते हैं, चौराहे में भी जाते हैं। दुर्गा पूजा में आपने देखा होगा लगभग हमने 21,000 हमने गरीबों को वस्त्र का वितरण किया। तो हम लोग में भेदभाव नहीं है, विकास करने के लिए आए हैं। और दूसरी बात ये हम कहना चाहते हैं कि अक़लियत जो कौम है ये प्यार का भूखा है और कोई इसको आंख दिखाएगा ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्यार से सब कुछ ये लुटा देता है ये अक़लियत जो हमारा अल्पसंख्यक कौम है। तो निश्चित तौर पर अब समय आ गया है कि इनको जिस तरह से भाजपा ने इन समाज को शोषित किया, इनको जो उचित अधिकार हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और हमारे मंगल जी हैं, हम लोग लगे हैं और कोई भी समाज दबा कुचला जो है सरकार में अपेक्षित नहीं रहेगा। लातेहार के नामी कुख्यात अपराधी जोनल कमांडर को एनकाउंटर करने पर राष्ट्रपति पुरस्कार का खिताब पाने वाले आलोक कुमार दुबे ने आज आदिपुर थाने का कमान संभाला। इस दौरान उन्होंने प्रेस से बात करते हुए बताया कि क्षेत्र में फल फूल रहे ब्राउन शुगर, गांजा, अवैध शराब समेत कई अवैध कारोबारियों पर अंकुश लगाना पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाएगा। मौके पर आदित्यपुर थाना के पूर्व थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद महतो ने नए आदित्यपुर थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। आदित्यपुर से रिपोर्ट बलराम पांडा। आज हम आदित्यपुर थाना प्रभारी के रूप में योगदान दे रहे हैं। एसपी साहब के द्वारा जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, दिशा निर्देश के आलोक में हम लोग आज योगदान दिए। साथ ही क्षेत्र में होने वाले जो भी क्राइम हैं
उस पर नियंत्रण रखेंगे और साथ में ब्राउन शुगर और जो भी चैलेंजेस आएगा और विधि व्यवस्था समस्या, इस सारी चीज़ पर कंट्रोल करेंगे और पब्लिक की अपेक्षा पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मेनली यहाँ पे जो ब्राउन शुगर है, जो देखने में इलीगल माइनिंग्स, तो उस पर हमारा नियंत्रण रहेगा। घाटशिला के राज स्टेट निवासी प्रकाश साहू का पुत्र सुजीत साहू 100% दिव्यांग है। परिजनों ने प्रखंड पदाधिकारियों से उसके लिए व्हील चेयर की मांग की, लेकिन नहीं मिला। जब इसकी जानकारी उनके पिता प्रकाश साहू ने करण सिंह उर्फ टिंकू को दी तो श्री सिंह ने उनके आवास पर जाकर व्हील चेयर बच्चे को दिया एवं बच्चे को मिठाई खिलाकर व्हील चेयर पर घुमाया। इस दौरान बच्चे में काफी उत्साह देखने को मिली। अभी बच्चा एक से दूसरे स्थान पर घूम फिर सकता है और बच्चे की मानसिक स्थिति ठीक भी रह रही है। इस दौरान शौर्य चक्र विजेता मोहम्मद जावेद उपस्थित थे। उन्होंने बच्चे को व्हील चेयर सौंपा। इस दौरान मनोज सिंह, श्रवण सिंह, शंकर कालिंदी, राहुल कालिंदी, सुजन कुमार, देवव्रत विश्वास, बंटी शर्मा, चंद्रमा सिंह, जयदेव समेत काफी अन्य लोग उपस्थित थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद। ईद मिलादुन नबी त्योहार को लेकर जमशेदपुर पुलिस प्रशासन की मुस्तैद रही। इस दौरान सिटी एसपी एवं एडीएम ने क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। सरकार के निर्देश के तहत जमशेदपुर पर्व के दौरान जुलूस की व्यवस्था नहीं की गई थी। सुरक्षा को लेकर जमशेदपुर के हर चौक चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं लापरवाही से वाहन चलाने एवं हेलमेट नहीं पहनने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। जमशेदपुर से रिपोर्ट मोहम्मद कलीम की। पूरा बताया जा सकता। देखिए, ईद मिलादुल नबी के अवसर पर जमशेदपुर के जनता ने और जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन लोगों ने सरकार के गाइडलाइंस को मानते हुए ये निर्णय लिया था कि जुलूस नहीं निकलेगा और निर्णय पे कायम रहे हैं। जुलूस नहीं निकला है, कहीं कोई किसी तरह की समस्या नहीं है। इसके लिए हम लोग सभी स्टेक होल्डर्स का और जमशेदपुर की जनता का धन्यवाद अदा करते हैं। हमारी पुलिस फोर्स और हमारे मजिस्ट्रेट सुबह से लगातार रोड पर बने हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ एडीएम साहब हैं, हमारे दूसरे हेडक्वार्टर टू कम ट्रैफिक डीएसपी, डीएसपी पटमदा से भी आप मिले। सभी डीएसपी ऑन रोड हैं, सभी थाना प्रभारी ऑन रोड हैं, सभी ट्रैफिक के इंस्पेक्टर ऑन रोड हैं और फोर्सेज लगातार लगी हुई है ताकि ऐसे असामाजिक तत्वों को कंट्रोल किया जा सके जो इस तरह के पावन अवसर का फ़ायदा उठा के मोटरसाइकिल में स्टंट मारते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं और कई लोगों के जीवन को वो खतरे में डालते हैं, रोड को असुरक्षित बनाते हैं। जो आम जनता के लिए एक तरीके से हानिकारक उनकी गतिविधियाँ रहती हैं, उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए चेकिंग है जो बहुत इफेक्टिव है। और आप देख रहे हैं कि इस तरह की गतिविधियाँ अभी एकदम जीरो है सड़क पर। कुछ लोगों को आपने समझाया भी है रास्ता में। देखिए, वो लोग अपने घर पे तैयारी कर रहे थे तो उनको रास्ते में इसलिए समझा दिया गया है कि भाई आप बाहर जाएंगे तो अननेसेसरी आपके ऊपर कार्रवाइयाँ होगी। अब देख रहे हैं कि 18 साल का बच्चा मोटरसाइकिल पे घर के बाहर बैठा हुआ है, वो अगर बाहर जाएगा या 17-16 साल का बच्चा बाहर जाएगा तो फिर उसके ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना, बहुत सारी चीज़ें हैं और उसका दंड उसके माँ बाप को मिलता है। इसलिए उन लोगों को घर के बाहर समझाया गया है कि आप मोटरसाइकिल लेके बाहर नहीं और लेकिन तो पर जो लोग एहतियाती तौर पर लोग नहीं जाएँ, बहुत ज़्यादा समझदार नहीं रहते हैं, उनको समझाने का हमने हमेशा प्रयास किया है कि क्योंकि अभी कोरोना को देखते हुए कोरोना के गाइडलाइन का अनुपालन कराने के लिए हम लोगों ने सबको कहा है कि नहीं निकलेगा। लोगों ने मान भी लिया है। जितने भी इनके जो उलेमा लोग हैं, चाहे मस्जिद कमेटी के लोग हैं, सारे कमेटी के लोगों ने मतलब मिलाद नबी के लिए ज़्यादा नहीं रहते हैं। काफ़ी कुछ नए लड़के रहते हैं, कोई नए लड़के निकल जाते हैं, उनको भी हम लोग देखने के लिए डिफरेंट जगह पे अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। हम और सिटी एसपी का सभी DSP लोग, इंसिडेंट कमांडर लोग, सभी को हम लोग घूम करके इस चीज़ को समझा दे रहे हैं क्योंकि इस तरह की क्या है ना, जुलूस नहीं निकलेगा और बिना मास्क आप नहीं घूमेंगे और साथ साथ कोई जुलूस के शक्ल में नहीं जाएगा। इसी को हम लोग इन्फोर्स कर रहे हैं और इसी को हम लोग अनुपालन करा रहे हैं क्योंकि हमारे कोरोना के जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट का 16 नशा गाइडलाइन में भी वो लिखा हुआ है कि किसी भी तरह से प्रकार का प्रोसेसन नहीं निकलना है। उसी को हम लोग इंक्लूड करा रहे हैं और उसी को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। थैंक यू।